श्री कृष्ण के जीवन में असुरों का वध एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। पूतना वध। पूतना एक राक्षसी थी जिसे कंस ने नवजात कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया और गोकुल में आकर बाल कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया। उसके स्तनों में विष भरा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि पूतना का प्राणांत हो गया। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही भगवान कृष्ण ने अपने पहले शत्रु का वध कर दिया। शक्तासुर वध। शक्तासुर एक राक्षस था जो एक बड़े पहिए का रूप धारण कर गोकुल में आया। उस समय बाल कृष्ण एक पालने में सो रहे थे। अचानक शक्तासुर ने पालने को गिराने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी टांगों से पहिए को इतनी जोर से धक्का दिया कि शक्तासुर का वध हो गया और पहिया टूटकर बिखर गया। तृणावर्त एक दानव था जिसने बवंडर का रूप धारण कर लिया था। वह श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को पकड़कर उसका दम घोंट दिया। इस प्रकार तृणावर्त का अंत भी उसी स्थान पर हो गया। वत्सासुर और बकासुर वध। वत्सासुर ने एक बछड़े का रूप धारण कर लिया था और गोपालों के बीच में घुस गया था। श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसके सींग पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उसका अंत हो गया। बकासुर एक बड़ा बगुला था जिसने कृष्ण को निगलने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को इतनी जोर से पकड़कर खींचा कि बकासुर का भी वध हो गया। अहासुर वध। अहासुर एक विशाल नाग था जिसने अपनी विशालकाय शरीर को एक गुफा का रूप देकर गोपालों और श्री कृष्ण को निगलने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उसके मुंह में प्रवेश करते हैं, वे उसे विशाल बनाकर उसकी अंदरूनी नसों को तोड़ देते हैं। इस प्रकार अहासुर का अंत हो जाता है। कालिया नाग का दमन। कालिया एक विषैला नाग था जिसने यमुना नदी को अपने विष से दूषित कर दिया था। श्री कृष्ण ने यमुना में कूदकर कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसके विष को समाप्त कर दिया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद कालिया और उसकी पत्नी नागलोक लौट गए। कंस का वध। कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण विजय कंस का वध था। कंस ने अपने भाई से श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर स्वयं कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। ये घटनाएं दर्शाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेकर उसे समाप्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं।